माँ बगलामुखी कौन है? इनको 10 महाविद्या में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और माँ बगलामुखी माँ आदि शक्ति माँ पार्वती का ही अत्यंत उग्रतम स्वरूप है। माँ बगलामुखी का आवाहन भगवान जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या जो बहुत प्रभावशाली उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो ज्यादातर माँ बगलामुखी की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि माँ बगलामुखी राजस सुख देने में बहुत ही अग्रिम है, बहुत ही अग्रसर है। और जब वो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद माँ भगवती उनको मिर्ची हवन क्या है, कैसे इतना पॉपुलर हुआ और उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? देखिए, जो माँ बगलामुखी का मिर्ची हवन है वो एक बहुत ही उग्र और बड़ा जब भी शक्ति, विजय, संरक्षण की बात आती है तो हम हमेशा माँ बगलामुखी को याद करते हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि माँ बगलामुखी की उपासना ज़्यादातर जो बहुत राजनीति में हैं, बहुत पैसे वाले उद्योगपति हैं, बहुत जानकार सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, वो ज़रूर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों माँ बगलामुखी की उपासना ये लोग करते आए हैं? क्या है उसके पीछे उद्देश्य? आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी के बारे में कि कौन है वो, उनका महत्व 10 महाविद्या में इतना क्यों माना गया है और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो हमने माँ बगलामुखी के बारे में समझी हैं, सुनी हैं। तो क्या वो सच हैं भी या नहीं? तो इस टॉपिक को और डिटेल में हमारे साथ समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं माँ काली कालका मसानी दरबार से कनिष्का शर्मा जी। तो चलिए मैम से ही जानते हैं माँ बगलामुखी के बारे में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? जय माँ, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। जय माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है माँ बगलामुखी के बारे में। तो सबसे पहले हम वही जानते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है? इनको 10 महाविद्या में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और माँ बगलामुखी माँ आदि शक्ति माँ पार्वती का ही उग्रतम अत्यंत उग्रतम स्वरूप है। अच्छा। माँ बगलामुखी जो है स्तंभन की देवी है, नियंत्रण की देवी है। माँ बगलामुखी का आवाहन भगवान विष्णु ने किया था। एक बार धरती पर बहुत भयंकर तूफान आया, जी। पुराणों में वर्णित ये कथा है। तो उस समय पे चारों तरफ त्राहिमाम हो गया था, चारों तरफ सब लोग संकट में आ गए थे, सबके प्राणों पर बन गई थी। तो भगवान विष्णु ने गुजरात में, सौराष्ट्र है वहीं पर, उन्होंने हरिद्रा सरोवर में बैठ कर के उन्होंने माँ बगला का आवाहन किया, माँ बगला की तपस्या की। तो माँ बगला वहाँ पर पीताम्बर स्वरूप में माँ बगला का प्रादुर्भाव हुआ और अच्छा। माँ बगला ने अपनी शक्तियों से उसी समय उस भयंकर तूफान को नियंत्रित किया, स्तंभित किया और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की और लोगों की रक्षा की। ठीक है। मैम, जहाँ हम बात करते हैं कि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी कहा जाता है उन्हें, तो स्तंभन का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, स्तंभन का अर्थ है कोई एक चीज़ बहुत ही तेजी से चली आ रही है और उसको अचानक जहाँ तक वो पहुंची है वहीं पर एकदम तीव्र गति से, तीव्रतम प्रभाव से रोक देना। तो माँ बगला की जो शक्ति है, अगर उनके कोई भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, या किसी प्रकार की कोई कृत्य, किसी भी प्रकार का उनके लिए कुछ हानिकारक प्रयोग कोई करता है, तो माँ बगलामुखी तुरंत तत्काल प्रभाव से उस चीज़ को वहीं की वहीं स्तंभित कर देती है, रोक देती है। अच्छा। मैम, जब हम बात करते हैं उनकी प्रतिमा की, माँ बगलामुखी की प्रतिमा में उन्होंने किसी की जिह्वा को पकड़ा हुआ है। तो वो जो जिह्वा है, तो उसके पीछे का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? माँ का जिह्वा पकड़ने का मतलब है कि माँ ने वाणी को नियंत्रण में रखा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है या किसी के लिए गलत वचन करता है, गलत तरह की प्रवृत्ति रखता है, तो उसी समय पे उसकी वाणी को माँ बगलामुखी स्तंभित कर देती है, रोक देती है। तो मैम, क्या माँ बगलामुखी को यूजुअली माना जाता है कि वो शत्रुओं से विजय दिलाने पे या शत्रु बाधा से बचाने में माँ बगलामुखी बहुत कार्य करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनका रुचि मानी गई है। तो क्या सिर्फ उनका वही काम है या हम उनको सिर्फ उधर तक ही सीमित कर देते हैं? यूजुअली लोग माँ बगलामुखी को शत्रुओं से रिलेट करके देखते हैं कि अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो आप बगलामुखी की शरणागत हो जाओ। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको शत्रु के अपार्ट अगर माँ बगलामुखी की आप आराधना करते हैं या माँ बगलामुखी से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वैसे भी आप माँ बगलामुखी की आराधना कर सकते हो। इसके अलावा भी माँ बगलामुखी राज राजेश्वरी है। अच्छा। माँ बगलामुखी राजस सुख देने में
राजकीय कामों के लिए बहुत ही उच्चतम कोटि की महाविद्या है। तो अगर आप माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, जो भी माँ बगलामुखी के भगत होते हैं, सेवक होते हैं, उनके फेस पर एक अलग तरह की चमक होती है। वो 100 लोगों में भी खड़े होंगे तब भी वो पहचाने जाएँगे। वो ब्राइटनेस उनके अंदर माँ उनको वो चीज़ देती है, वो शक्ति उनको देती है। इसके अलावा माँ वाक शक्ति बहुत अच्छी प्रदान करती है। वाक शक्ति से क्या अर्थ है? वाक शक्ति मतलब उनकी बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति, अपनी चीज़ों को अच्छे से व्यक्त करने की चीज़ें उनकी जो है, वो अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रख पाएँगे। अच्छा, तो मतलब जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो अभिनेता हैं या जो बहुत जानी-मानी उद्योगपति हैं, वो माँ बगलामुखी की शरण में क्यों आते हैं? देखिए, माँ बगलामुखी जो है राजस की देवी है। तो माँ बगलामुखी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या जो बहुत प्रभावशाली उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो ज़्यादातर माँ बगलामुखी की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि माँ बगलामुखी राजस सुख देने में बहुत ही अग्रिम है, बहुत ही अग्रसर है। अपने भक्तों को राजस प्रदान करने वाली देवी हैं वो। और क्या रहता है, जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका क्या रहता है कि उनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है और उनको अपनी वाणी में भी उनको बहुत ज़्यादा मधुरता रखनी होती है, संयमता रखनी होती है कि सामने जब वो लोगों को संबोधित करते हैं, तो उनका प्रभाव लोगों पर पड़े। वो जो अपनी बात व्यक्त करना चाहते हैं, उस बात का प्रभाव पड़े। तो और उसके साथ-साथ ही क्या होता है, उनको चुनाव जीतने के लिए, जो उनके आगे जो उनके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी जिनको आप बोल सकते हैं, उनको हराने के लिए उन्हें माँ बगलामुखी की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस समय पे जब उनके इलेक्शंस चल रहे होते हैं या उनका कोई ऐसा काम होता है या उनके विरोधी बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगते हैं, तो उस समय पे वो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। और जब वो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद माँ भगवती उनको तुरंत विजय प्रदान करती है। अच्छा, विजय प्रदायिनी देवी हैं। ओके। तो मैम ये तो बात हो गई राजनेता की। तो अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में जो काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं, जाने-माने उद्योगपति हैं, उनका भी माना गया है कि वो माँ बगलामुखी के शरण में आते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? देखिए, माँ बगलामुखी जो है, शत्रुओं पर विजय दिलाने के अलावा अभी मैंने बताया कि वो राजस की देवी हैं, राज सुख प्रदान करती हैं, धन प्रदान करती हैं, आपको प्रभावशाली बनाती हैं। तो जो बड़े-बड़े उद्योगपति रहते हैं, उनकी भी तो परेशानियाँ होती हैं, उनकी भी तो राइवल्टी होती है। वो सारी चीज़ों से वो मुक्ति पाने के लिए और अपने आगे बिज़नेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस गेन करने के लिए वो माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। क्योंकि माँ बगलामुखी हर सुख देने में समर्थशाली है। अच्छा। अगर माँ बगलामुखी की जो आराधना करते हैं, उनके शत्रु तो होते ही नहीं है। सोचिए, शत्रु उनके सामने सर नहीं उठा पाते। इसके अलावा उन पर कभी धन की कमी भी नहीं रहती है। अच्छा, तो अगर माँ बगलामुखी की कृपा किसी को मिल जाए, तो वो अपनी लाइफ में इन परेशानियों से, चाहे शत्रु बाधा हो, वाणी की शक्ति हो या हम कहें उनको राज्य सुख देना हो, क्या सब प्रदान करती हैं? बिल्कुल, माँ बगलामुखी सब कुछ देने में समर्थशाली हैं और जो माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में देखिए कोई भी शत्रु उनके सामने सर नहीं उठा पाता क्योंकि उतना उनका जिस क्षेत्र से वो जुड़े, उस क्षेत्र में उतना वो प्रभावशाली होते हैं, उनका प्रभाव बहुत होता है। उनमें ये सोचिए, जो माँ बगलामुखी की नियमित आराधना, पूजा या मंत्र जाप कर रहा है या साधना कर रहा है, तो उस व्यक्ति की वाणी में भी इतनी तीव्रता आ जाती है या इतनी संयमता आ जाती है या इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सामने वाले को अ, बिल्कुल स्तंभित कर सकता है। जब तक वो व्यक्ति उसके सामने मुँह नहीं खोल सकता, उसकी हर एक बात को वो एक्सेप्ट करेगा। एक इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाने में माँ बगलामुखी बहुत कृपा करती हैं, तो ये क्या है? देखिए, अगर आप माँ बगलामुखी की नियमित साधना आराधना करते हैं, माँ बगलामुखी से जुड़े हुए हैं, तो माँ बगलामुखी आपको वाक शक्ति प्रदान करती है, साथ में नेतृत्व की शक्ति प्रदान करती है और आप में आत्मबल का बहुत ज़्यादा विकास करती है। ये सब माँ की कृपा से मिलता है। जो माँ के भक्त हैं, वो माँ से जुड़े हुए हैं, तो माँ अपने आप ही वो सारी चीज़ें, वो गुण माँ अपने आप प्रदान करेगी। शत्रुओं की बात करूं तो जीवन में हमारे दो तरीके के शत्रु होते हैं। एक होते हैं बाहरी शत्रु और एक होते हैं हमारे अंदर का खुद का शत्रु, जो हमारे कहीं भय, डर, अंदर जो हमारे अलग द्वेष भाव आ जाते हैं। तो क्या माँ बगलामुखी हमें बाहरी शत्रुओं से बचाती हैं या फिर हमारे अंदरूनी शत्रु से भी हमारी रक्षा करती हैं?
देखिए, माँ बगलामुखी सबसे पहले जो साधक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके अंदर जितने भी विकार हैं, उनको निकालती हैं। सबसे पहले उनके जीवन से भय को ख़त्म करती हैं। उनका जो आत्मबल बहुत ज़्यादा क्षीण होता है, कम होता है, उसको बढ़ाने में माँ बगलामुखी सहायक होती है। इसके अलावा माँ बगलामुखी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ ये सारे विकारों पर नियंत्रित करती है। और उसके बाद माँ भगवती आगे जाकर के उस व्यक्ति को उसके शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन सबसे पहले जो उसके अंदर के शत्रु हैं, अगर ये सारी चीज़ें व्यक्ति में नहीं होगी तो मुझको लगता है जल्दी से किसी से उसकी शत्रुता नहीं होगी। ल अच्छा। शत्रु कैसे बनते हैं? शत्रु अधिकतर तो इन्हीं बातों से बनते हैं ना, कि हमारे अंदर या तो किसी के लिए ईर्ष्या की भावना है, या हमें अहंकार बहुत ज़्यादा है और हमको लगता है हमने सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझते, तभी तो शत्रुता होती है। बिल्कुल सही। तो क्या मैम कोई भी इनकी साधना कर सकता है या उपासना कर सकता है या भक्ति कर सकता है? देखिए, माँ बगलामुखी की साधना पूजा कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप माँ बगलामुखी की तंत्र साधना में जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मल सामान्य गृहस्थ, सामान्य साधक या सामान्य व्यक्ति माँ बगलामुखी की प्रतिदिन पूजा कर सकता है। प्रतिदिन माँ भगवती का चालीसा कर सकता है। माँ बगलामुखी की चालीसा में बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत शक्ति है उसमें। अच्छा। अगर प्रतिदिन कोई सामान्य गृहस्थ व्यक्ति भी अगर माँ बगलामुखी का चालीसा पाठ करना स्टार्ट करता है, तो उसके जीवन में जो छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं, वो अपने आप ही स्वतः वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। उसके धन के मार्ग खुलने लगेंगे। अगर उसको नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, वो सारी परेशानियाँ उसकी स्वतः दूर होने लगेगी। और ये सोचिए 41-45 डेज़ तक अगर कोई पर्टिकुलर समय बना करके नियम के साथ अगर माँ बगलामुखी का चालीसा का पाठ करता है, तो उसके जीवन में अपने आप आश्चर्यजनक बदलाव होने लगेंगे, जो कि वो खुद से महसूस कर पाएगा। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी बोला जाता है। तो पीताम्बर से क्या अर्थ होता है? क्या तात्पर्य है इसका? देखिए, माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है, या कहिए अच्छा। उनका प्रादुर्भाव जो है अ, एक हरिद्रा जो है, हल्दी को कहा जाता है। हरिद्रा सरोवर से ही निकली हैं, वहीं से आई हैं। उनका पीला रंग उनको बहुत ही प्रिय है, उनको पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। जब भी माँ बगलामुखी की साधना की जाती है तो पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, पीले रंग का आसन लिया जाता है और हल्दी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि साधना में अक्षत की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हल्दी के रंग से रंगे हुए होते हैं। अच्छा। इसके अलावा माँ को जो भोग लगता है, वो भी हल्दी का भोग लगाया जाता है। पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पीली मिठाइयाँ माँ को अत्यंत पसंद है, पीले फल माँ को अत्यंत भाते हैं। तो माँ बगलामुखी को जो है पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। ओके। तो माँ बगलामुखी की अगर कोई उपासना करना चाहे तो क्या वो सौम्य स्वरूप से भी कर सकता है या वो तामसिक स्वरूप से ही होती है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप माँ की उपासना या साधना तामसिक स्वरूप से ही करें। आप सात्विक रूप से भी कर सकते हैं। तो इसमें तामस का तो कोई ज़िक्र ही नहीं किया है अभी तक मैंने। आप सात्विक रूप से, अगर आप गृहस्थ हैं और माँ बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं या आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी आप सात्विक रूप से माँ बगला की आराधना और पूजा कर सकते हैं। ओके। लेकिन माँ बगलामुखी की जो भी साधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो वीर भाव से किया जाता है। अच्छा। वो जब उनके मंत्र आप करना स्टार्ट करोगी, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो शक्ति अपने आप आपको अपने से जोड़ लेगी। वो तीव्रता आपकी वाणी में अपने आप आ जाएगी मंत्रों को बोलने में। ओके। तो मैम जैसे कि हम माँ काली के बारे में जानते हैं, माँ काली माँ आदि शक्ति की एक स्वरूप है, उनकी ही शक्ति हैं। ऐसे ही माँ बगला भी हैं। तो इनमें मूल अंतर क्या है? देखिए, माँ काली और माँ बगलामुखी हुँ। दोनों ही जो है धरती पर विनाश को रोकने के लिए दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है। जी। दोनों ही नकारात्मकता से हम लोगों को बचाती हैं। दोनों ही अपने भक्तों को अंधकार से बाहर निकालती हैं। जहाँ माँ काली जो है परिवर्तन और संहार की देवी मानी जाती हैं। माँ काली क्या करती हैं, पहले सारी चीज़ें जब डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल अंत हो जाता है, उसके बाद माँ काली वहाँ से शुरुआत करती हैं। जी। माँ बगलामुखी क्या करती हैं कि जहाँ पर उनको लगता है कि सामने चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, पहले उनको स्तंभन की शक्ति से स्तंभित करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो दोनों का ही कार्य जो है एक समान है, लेकिन उनकी जो पूजा है, उनकी पद्धति दोनों की ही अलग है। दोनों एक पद्धति से दोनों की पूजा नहीं होती है। जी, लेकिन बिल्कुल। दोनों ही शक्तियाँ महाविद्या हैं, दोनों ही, एक पहली महाविद्या है, एक 8वीं महाविद्या है, दोनों ही बहुत ज़्यादा उग्र शक्तियाँ हैं और दोनों ही अपने भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं।
तो मैम माँ बगलामुखी के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, तो कौन-कौन से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और क्यों हैं? देखिए, हिमाचल में वनखंडी में माँ बगलामुखी का मंदिर है। जी। वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत बड़े-बड़े राजनेता, अभिनेता बहुत ही लोग आते हैं। ऐसे ही इंदौर के पास, उज्जैन के पास नलखेड़ा है, वहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर है, वहाँ भी बहुत से लोग जाते हैं। बहुत बड़े-बड़े वहाँ माँ के अनुष्ठान होते हैं। बहुत ये सोचिए कि वहाँ पर प्रतिदिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक दिन में वहाँ कितने हज़ारों हवन हो जाते होंगे। तो मैम अगर मैं हवन की ही बात करूँ तो हवन अलग-अलग प्रकार के होते हैं माँ बगलामुखी के। उसमें से सबसे पॉपुलर है मिर्ची हवन। तो ये मिर्ची हवन क्या है? कैसे इतना पॉपुलर हुआ और उसमें किन-किन चीज़ों का प्रयोग होता है? देखिए, जो माँ बगलामुखी का मिर्ची हवन है, वो एक बहुत ही उग्र और बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान है। इस हवन को जब किसी सामने वाले शत्रु से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्राण जाने तक का खतरा होता है, या कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं कि वो निपट नहीं रहे हैं, नित्य नए-नए उन पर एलिगेशन लग रहे हैं, नए-नए केसेस बन रहे हैं, या और भी कोई बिज़नेस से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई बड़ी परेशानी है, तब लोग मिर्ची हवन का सहारा लेते हैं। अच्छा। ज़्यादातर मिर्ची हवन को शत्रुओं के विनाश से जोड़ के देखा जाता है। तो जब माँ बगलामुखी का मिर्ची हवन होता है, बहुत ही पॉपुलर है वो माँ बगलामुखी के मंदिरों में। तो आप सोचिए उस समय में जब उन मंत्रों का, जब उन शक्तियों का आवाहन किया जाता है, इतनी उग्र शक्तियाँ, इतनी तीव्र मंत्रों का जब उच्चारण होता है, तो वो पूरी जहाँ जिस जगह पर हवन हो रहा होता है, जितने व्यक्ति उस हवन में सम्मिलित होते हैं, उस टाइम पर वहाँ की वाइब्रेशन आप फ़ील, वहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में वो वाइब्रेशन फ़ील कर सकता है, उन मंत्रों की उग्रता, उन मंत्रों की प्रचंडता को वो फ़ील कर सकता है। और जो माँ बगलामुखी का मिर्ची हवन है, उसमें सूखी लाल मिर्च, साबुत नमक, इसके अलावा अन्य कई सारी ऐसी तंत्र से जुड़ी हुई सामग्रियाँ और औषधियाँ होती हैं, जिनकी आहुतियों से जो भी बड़ी से बड़ी आपकी परेशानी है, बड़ी से बड़ी जो भी आपकी दिक्कत चल रही है, वो सारी की सारी आपकी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, उस एक हवन से। इतना प्रचंड और उग्र हवन वो होता है। अच्छा। इसके अलावा माँ बगलामुखी के कई हवन होते हैं। इलेक्शन में अगर आपको जीत चाहिए, उसके लिए अलग तरह के हवन होते हैं। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, उसके अलग हवन होते हैं। नित्य प्रतिदिन इन मंदिरों में माँ के डेली हवन चलते हैं। अच्छा, तो मैम अगर कोई व्यक्ति के ऊपर षड्यंत्र चल रहा हो, वो संघर्ष कर रहा हो, वो बहुत फँसा हुआ हो, तो क्या माँ बगलामुखी उसके ऊपर कृपा करती हैं? माँ बगलामुखी, देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा जीवन में त्रास्त हो जाते हैं शत्रुओं से, अपनी परेशानियों से, तो माँ बगलामुखी सोचिए उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा। उनके लिए वो आखिरी द्वार, वो अंतिम सहारा बनती है। बड़ी सी बड़ी परेशानी, बड़ी सी बड़ी उनको ये सोचिए उनके बहुत बड़े-बड़े कोर्ट केसेस हैं, या सोचिए उनको सज़ा होने वाली है, वहाँ तक से माँ बगलामुखी उनको बचाने की शक्ति रखती है। तो क्या माँ बगलामुखी की उपासना की जो उद्देश्य है, वो सिर्फ़ ये है कि उनको बुराइयों से बचाना, उनके शत्रु बाधा से बचाने से है या उनका मूल उद्देश्य बहुत कुछ है? देखिए, माँ बगलामुखी का जो मेन और मूल उद्देश्य है, वो यही नहीं है कि वो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगी। माँ बगलामुखी का मूल उद्देश्य यही है कि बुराई को, अराजकता को, नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अगर आप इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि आपके अंदर बहुत सारे जैसे द्वेष है, ईर्ष्या वाली भावना है, या आप इस प्रवृत्ति के हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहते हो, चाहे बेशक आप माँ के साधक हो, तो माँ आपकी जो अंदर ये अवगुण है, इनको भी बाहर निकाल फेंकेगी तीव्रता से। और इसके अलावा देखिए, माँ बगलामुखी, जो माँ का भक्त है उसको हर तरीके से प्रचुर मात्रा में धन से लेकर के, वैभव से लेकर के, सफलता से लेके, हर चीज़ में, सक्सेस से लेके हर चीज़ में माँ उसको आगे रखती है। तो मैम अगर किसी इंसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है शत्रु से अपने, तो क्या शत्रु नाश के लिए क्या कोई उपाय है जो माँ बगलामुखी का आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं और आपको बहुत सारे कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ रहा है, और आप कोई साधना या इन सारी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है, आप मंगलवार या वीरवार, माँ बगलामुखी के बहुत ही प्रिय दिन होते हैं, और शनिवार को भी कई लोग माँ भगवती की उपासना करते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि माँ को बहुत प्रिय है। इन दिनों में से कोई भी एक दिन आप अपने हिसाब से निर्धारित करके, और रात में 10 से 11 के बीच में आप पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठ जाएंगे। आप नॉर्मल, आप साधक नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए ये है। और माँ बगलामुखी के सामने
संकल्प लेकर कि मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ या इस शत्रु से पीड़ित हूँ, माँ मुझे आगे का रास्ता दो और मुझे इस सिचुएशन से, इस स्थिति से आप बाहर निकालो। ऐसा संकल्प करके आप माँ बगला का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना स्टार्ट कर दें। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप पाठ कर सकते हैं, 21, 31, 51, 108 जितने आप कर सकते हैं। आप पाठ कीजिए माँ को संकल्प लेकर के, और इस पाठ को आप 36 दिनों तक करते रहिए। अष्टमी या मंगलवार या वीरवार या शनिवार से स्टार्ट करके करना शुरू कीजिए, अच्छा। और इन 36 डेज के बिटवीन ही आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा। माँ बगलामुखी ये नहीं देखते हैं कि आप साधक हैं या आप सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं। माँ देखिए, माँ माँ है, वो ममतामय है। आप जिस भाव से उनको पुकारेंगे उस भाव से वो आपकी मदद करेंगी। ऐसे नहीं है कि जो साधक है उन्हीं की मदद करेंगी, सबकी मदद करती हैं वो। तो मैम, अगर मैं एक साधक के दृष्टिकोण से जानना चाहूँ, जब कोई साधक माँ बगलामुखी की साधना करता है, साधना पे बैठा है, तो क्या उसे किस तरीके के अनुभव हो सकते हैं? देखिए, अगर कोई साधक माँ बगलामुखी की साधना करने बैठा है तो उग्र शक्ति है, और जब उनका आवाहन किया जाता है तो उस समय पे जहाँ साधना स्थल है वहाँ का एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाता है। जो साधक साधना पे बैठा है वो चीज़ों को फील कर सकता है, अपने अच्छा। सराउंडिंग्स में वाइब्रेशन फील कर सकता है, और मंत्र की तीव्रता उग्रता बहुत होती है। माँ बगलामुखी का साधक जब साधना करने बैठता है उस समय में कोई शत्रु उसके लिए षड्यंत्र नहीं रच सकता। कोई ज्ञात अज्ञात गुप्त शत्रु अगर उसके लिए कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा हो जिसके बारे में उसको नहीं पता है, वो सच्चाई माँ बगलामुखी उस साधक के सामने ला देगी। अच्छा। उस साधक का कोई नुकसान भी नहीं होने देगी, लेकिन उसकी पीठ पीछे जो भी कुछ चल रहा था, जो चीज़ें बहुत समय से छुपी हुई थी, जिन रहस्यों को कोई नहीं जानता था, और उस समय पे वो माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है, और उसके वहीं, चाहे उसके घर का वातावरण है, ऑफिस का है, कुछ भी है, कहीं कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ पर किसी भी जगह पर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी किसी तरह का कोई षड्यंत्र, किसी तरह की कोई हानिकारक चीज़ अगर चल रही होगी, तो माँ बगलामुखी या तो उसको जाप के दौरान में ही उसको अनुभव करा देगी इन सारी चीज़ों का, या फिर उसको स्वप्न के माध्यम से बताएंगी, और तब भी व्यक्ति नहीं समझेगा तो प्रत्यक्ष वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगी कि सामने वाले व्यक्ति को जो उसके पीठ पीछे चीज़ें चल रही थी सामने उसको दिखनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर वहीं की वहीं वो सारी चीज़ों को उस जो साधक है उसके फेवर में माँ लाके खड़ा कर देगी। अच्छा। तो मैम, अगर कोई गृहस्थ इंसान माँ बगलामुखी की उपासना करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, या उसको ब्रह्मचर्य का पालन ही करना चाहिए? देखिए, अगर जब कोई भी, चाहे गृहस्थ है चाहे कोई साधक है, जब भी अगर आप साधना करते हैं, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उसके लिए इतने नियम नहीं लागू होते, लेकिन अगर आप साधना करते हैं तो साधना में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। वो डिपेंड करता है कि आपकी साधना कितने दिन की है। अब मानिए, अगर किसी ने माँ बगलामुखी की एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, स्टार्टिंग में जब कोई भी साधना करते हैं तो सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र से स्टार्टिंग होती है, 1.25 लाख का उनको अनुष्ठान करना है। तो क्या रहता है, जो एकाक्षरी रहता है वो 1 दिन में भी लोग कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं, 7 दिन में भी, जैसे जिसका पोटेंशियल उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब आप मानिए, अगर आपने 3 दिन के लिए आपने अनुष्ठान उठाया तो 3 दिन तक आपको जो सभी नियम होते हैं वो सारे फॉलो करने होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, प्लस जिस जगह पर साधना करते हैं वहीं आपको अपना शयन सोना वहीं पर पड़ेगा। अच्छा। आपको बिल्कुल लहसुन प्याज का त्याग करना होगा। अगर कई 2 या 3 या 7 दिन की साधना है तो उसमें आप उपवास रख सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा साधना है तो आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जिनकी जो भी गुरु से प्रदान की हुई पद्धति होती है उसी को आगे लेकर के साधक आगे बढ़ता है, और जो नॉर्मल गृहस्थ है उनको सिर्फ माँ की जो नॉर्मल पूजा पाठ होता है बस वही करना है। ओके, तो मतलब बिना गुरु की दीक्षा किए, बिना गुरु मार्गदर्शन के माँ बगलामुखी की साधना करना कोई खतरे से खाली नहीं। देखिए, आप इस चीज़ को कह सकते हैं क्योंकि उग्रतम शक्ति है। अगर आप बिना गुरु के अगर आप साधना करेंगे या प्रॉपर जो गाइडेंस नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो जो शक्ति रहती है जिसकी आप साधना कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस शक्ति से जुड़ी हुई जो उनकी शक्तियाँ होती हैं, वो आकर के साधक की परीक्षा लेती हैं। उसमें वो डरा भी सकती हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, और जो महाविद्याएँ होती हैं उनकी साधनाओं में गलती की गुंजाइश नहीं होती है। गलती करने से कहीं न कहीं आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। माँ बगलामुखी को यूजुअली तांत्रिक साधनाओं से ही जोड़ा जाता है, तो क्या ये सच है या अधूरी समझ? देखिए, ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी सिर्फ तंत्र की देवी है। ये सच है कि उनका तंत्र में बहुत ही विशिष्ट और उच्चतम स्थान है। लेकिन फिर भी माँ बगलामुखी तंत्र के अपार्ट
भाव से भी चलती हैं, प्रेम से भी चलती हैं। अगर आप बड़ी-बड़ी तांत्रिक साधनाओं या तांत्रिक अनुष्ठान में नहीं जाना चाहते हैं, बस माँ की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आपको माँ से जुड़ाव है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग शक्तियों, अलग-अलग भगवान, अलग-अलग देवियों से उनका जुड़ाव होता है। जी। अब ज़रूरी नहीं है अगर मैं माँ काली को मानती हूँ, तो आप भी माँ काली को मानेंगी। आप ये भी हो सकता है आपका भगवान शिव से जुड़ा हो। तो तंत्र के ज़रिए ही आप देवी-देवताओं की कृपा पा सकते हैं, नहीं। आप अपने सच्चे मन और भाव से भी देवी-देवताओं की कृपा पा सकते हैं। तो मैम जो इस भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, ना कि वो तंत्र मार्ग से जुड़े हैं या माँ बगलामुखी की उपासना आज तक नहीं करी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति माँ बगलामुखी के मंदिर जाता है, उनको नमन करता है, तो क्या माँ बगलामुखी उन पर भी कृपा करती हैं? देखिए, माँ बगलामुखी हर व्यक्ति पर कृपा करती है, और जो व्यक्ति माँ बगलामुखी के स्थान पर जा रहा है या उनके मंदिर पे जा रहा है, एक बहुत ही गुप्त बात है, मैं आपको बताती हूँ। अगर उस व्यक्ति को पंडितों से विनती करके या प्रसाद स्वरूप में माँ बगलामुखी को हरिद्रा की माला चढ़ती है, हल्दियों की गांठ की मालाएं चढ़ती हैं, 108, 1008, कई सारी चढ़ती हैं। तो कई मंदिरों में क्या होता है, पुजारी लोग इसको संरक्षित करके रख लेते हैं। वो खुद भी उपयोग करते हैं, औरों को भी देते हैं। अगर भाग्यवश वहाँ से आपको हल्दी की गांठ प्राप्त हो जाए, तो उस हल्दी की गांठ को लेकर के आप अगर उससे तिलक करना रोज़ स्टार्ट करते हैं, तो लोगों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उस हल्दी की गांठ को लेकर के अगर आपका कहीं पर कोर्ट केस है या कहीं वाद विवाद है या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस हल्दी की गांठ को आप अपने साथ रखते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली साबित हो सकती है। अच्छा। और वैसे तो देखिए हर जगह नहीं देते हैं, अगर सौभाग्यवश अगर आपको प्राप्त हो जाए या माँ के वहाँ से आपको अक्षत प्राप्त हो जाए, तो वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, इतनी आपको आगे चल के सहायता प्रदान करेंगी, आप सोच नहीं सकते। कई बार मंदिरों में लोग जाते हैं, वहाँ से चुन्नी मिल जाती है प्रसाद स्वरूप या फ्लावर्स मिल जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस समय ले आते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं या कहीं ऐसे ही कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई चुन्नी मिलती है या कोई वस्त्र मिलता है, तो उससे भी आप बहुत प्रयोग कर सकते हैं। जो माँ बगलामुखी के मंदिर से आपको चुन्नी या कोई वस्त्र माँ का पीले रंग का प्रदान हुआ है, तो सुरक्षा के लिए आप उसको आप अपने घर के जो मेन डोर है उस पर आप उसको बांध सकते हैं। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा उस वस्त्र को आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, या आपके कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा है तो कोर्ट केसेस के पेपर्स में उस वस्त्र को आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ये सोचिए आपको जीवन में बहुत सफलता प्रदान कर सकती है, लेकिन माँ की कृपा है, अगर माँ ने चाहा तो आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। तो मैम अगर कोई व्यक्ति पहली बार माँ बगलामुखी से ऐसा अलग जुड़ाव महसूस कर रहा है, तो उसको आप क्या सुझाव देंगी कि उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि माँ बगलामुखी की एनर्जी उनको कनेक्ट कर रही है, तो कहीं न कहीं माँ भगवती की वो इच्छा होगी कि उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। तो उसको सबसे पहले सच्चे मन से माँ की सिर्फ़ भक्ति करनी चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए। अगर वो दीक्षित नहीं है, तो सिर्फ़ माँ भगवती का नाम जाप करना चाहिए, बिना बीज मंत्रों का प्रयोग करें। अच्छा। और उसके बाद जैसे-जैसे उसकी आगे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, तो माँ अपने आप उसकी मार्गदर्शक बनेंगी। कहीं न कहीं से उसको गुरु भी मिल जाएँगे, और गुरु मिलने के बाद सबसे पहले एकाक्षरी की दीक्षा लेकर के उसको 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहिए, और उसके बाद आगे का मार्ग खुद उसका भगवती तय करेगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी आया हो। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय माँ। जय माँ मैम।